तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग के प्यारे बच्चों 8वीं का प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10.2 का प्यारे बच्चों गणित में क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सर जी एक का क्वेश्चन नंबर कहाँ की है, तो एक का प्यारे बच्चों बता दें कि सोल्यूशन कर दिए हैं। उसका जो वीडियो का जो लिंक है उस ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पे समझो। ठीक है, और प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्यारे बच्चों, और शुरू से अंत तक देखना, आपको 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरा में कि निम्न संख्याओं को कुछ बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए प्यारे बच्चों। एक था आपका मानक रूप, ये है जो लिखा हुआ ना वो मानक रूप में है। ठीक है, अब इसको हमको क्या में ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, सामान्य रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग सामान्य रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे, तो प्यारे बच्चों जैसे ये लिखा हुआ ना वैसे को वैसे लिखना है। ये वाला को नीचे लाना है। क्या करना है, ये 10 के पावर जो -7 है उसको नीचे लाना है। और जब लाते हैं ना प्यारे बच्चों, तो जो पावर माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग बुक में भी देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, पावर है माइनस में, नीचे आया प्लस में, हो गया ना। जैसे कि एक के पावर माइनस में एम है, तो प्यारे बच्चों बट्टा में आया तो क्या हो गया, पावर जो है प्लस में हो गया ना प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सपोज डेट वैसे ही प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे है। ठीक है, कि जैसे वैसे उतारे हैं, ये वाला पावर माइनस में है। ठीक है, अब ये जब बट्टा में आएगा तो वो प्लस प्लस में हो जाता है पावर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे देखिए यहाँ पर जी क्या है 7.1, तो अगर ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 71 लिख देना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और जीरो बढ़ेगा। ठीक है, एक और जीरो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 10 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, और 10 के पावर जब 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखना चाहेंगे तो क्या मतलब 8 है ना, तो 8 गो यानी 8 गो अंक होगा, और 8 में ये 2 गो खत्म हो जाएगा, तो 2 गो छोड़ के यानी कि 6 गो, तो प्यारे बच्चों 6 गो जीरो देना पड़ेगा पॉइंट, उसके बाद 6। आप ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे 8 है प्यारे बच्चों, तो 8 मतलब 8 गो लिखना है आपको। ठीक है, जिसमें आप लोग 2 गो ये लिख लिए, जैसे कि 71 लिख लिए लास्ट में, तो कितना बचा, 6 बचा ना, तो 6 गो आप जीरो दे दीजिएगा, शून्य दे दीजिएगा। ठीक है, चलो एक दो बार और समझिएगा इधर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि देखिए दूसरा है, दूसरा में क्या 3.02 गुने 10 के पावर -5 है। तो इसमें आपको क्या करना है कि प्यारे बच्चों जैसे यहाँ से यहाँ तक वैसे लिख लिए हैं कि 3.02, तो 3.02 लिख लिए। उसके बाद ये वाला जैसे पावर -5 है तो वो प्लस में आएगा जब नीचे आ जाएगा तब प्यारे बच्चों। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये क्या है आप लोग का पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट को हमको एकदम हटा देना है, तो प्यारे बच्चों पॉइंट को एकदम हटा देंगे तो पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है ना, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि 5 जीरो था तब क्या हो जाएगा 7 जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। आप प्यारे बच्चों यहाँ से ऐसे कैसे कन्वर्ट करना है वो समझिए। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 10 के पावर पावर में कितना है 7 है, यानी मतलब 7 अंक के बाद ही पॉइंट देना है। ठीक है, तो 7 में 3 अंक तो ये हो जाएंगे, 1 2 3 हो गया। अब उसके बाद हमको 4 और बच रहा है प्यारे बच्चों, तो 4 को शून्य दे देंगे, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। उसके बाद पॉइंट दे देना है प्यारे बच्चों, सिंपली से समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे 7 10 के पावर कितना है 7, यानी कि 7 अंक के बाद ही हमको पॉइंट देना है। ठीक है, तो जब 7 अंक के बाद पॉइंट देना है तो 3 अंक उसमें ये आ जाएंगे ऊपर वाला जो है। ठीक है, तो वो हो गए ये तीनों, और उसके बाद 4 अंक कम रहे तो 4 को जीरो दे देना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उसके बाद पॉइंट दे देना है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते तीसरा में प्यारे बच्चों, तो 5 गुने 10 के पावर -9 है, तो प्यारे बच्चों 5 का 5 यहाँ पे माइनस में पावर है तो बट्टा में कर देंगे, पावर में प्लस में हो जाएगा, है ना। अब प्यारे बच्चों डायरेक्टली इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 अंक के बाद ही पॉइंट होगा। ठीक है, 9 अंक के बाद ही पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो उसमें 1 अंक ये ले लेगा 5, तो उसके बाद 8 को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद पॉइंट। आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। और मेरा आवाज़ में थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा दूसरा जैसा प्यारे बच्चों, सर्दी, अभी मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा तापमान भी बढ़ गया है, और इसीलिए लॉन्ग वीडियो भी नहीं बना पा रहे ज़्यादा प्यारे बच्चों, मोबाइल हीट हो जा रहा है तुरंत। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम अभी चल रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, चैनल को नहीं किए तो लाइक कीजिए वीडियो को, है ना प्यारे बच्चों। चलिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग को और अच्छे से कंटेंट मिलते जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 गुने 10 के पावर 9 प्यारे बच्चों, तो आपको ये वाला नहीं लिखना है। ठीक है, आप ये लिखना चाहोगे तो लिख लेना, लेकिन इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, डायरेक्टली इसके साथ हम ये वाला आंसर लिखेंगे, क्योंकि देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, और 10 के पावर 9 है, यानी कि
एक पर हम क्या जीरो बैठा देंगे, 9 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों उसके बाद आगे बढ़ते हैं पाँचवां में, दूसरा का पाँचवां है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे है वैसे यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। यानी कि 2 और फिर 3 जीरो, उसके बाद 1, तो वो लिख लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, वो लिख लिए। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉइंट हटा है तो क्या गुणांक है, 1 2 3 4, तो 4 को जीरो हो गया। और इधर 10 के पावर 10 यानी कि 10 पर 10 क्या 1 पर 10 जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1 पर 10 जीरो दे दिए। अब यहाँ पे 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये वाला 4 जीरो से ये वाला 4 जीरो कट गया, तो क्या को बचा, 1 2 3 4 5 6 को जीरो बचा ना प्यारे बच्चों। तो वही इस पर क्या कर देना, 6 जीरो बैठा देना, यानी कि यहाँ तक तो ये वाला है ना, 1 तक, और उसके बाद 6 जीरो बैठा दिए। अब बाकी आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते छठा में, तो क्या है 3 पॉइंट इतना है प्यारे बच्चों, 3.4612 गुणे 10 के पावर 6 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या कर देना है प्यारे बच्चों, ये जैसे है वैसे लिखना है, पॉइंट हटा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 अंक यानी कि 1 नीचे लिखता है, पॉइंट हटता है तो 1 होता है। और ये 5 अंक है उसके बाद, तो 5 को नीचे जीरो, इधर क्या है 6 यानी 10 के पावर 6 यानी कि 1 पर 6 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जे लिखाएगा और ये जीरो ये बचल है वो लिखा जाएगा गुना होकर, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, मतलब तीसरा चौथा सभी का सोल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा, कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हालांकि मोबाइल तो हिट हो जाता है तो फिर वीडियो होता ही नहीं है प्यारे बच्चों, बनता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले नंबर क्या बोला जा रहा है कि मानक रूप में आपकी बदलना है, पहले मानक रूप में था और संख्या रूप में ला रहे थे, नॉर्मल नॉर्मल मतलब ला रहे थे, संख्या में ला रहे थे। अब की क्या है प्यारे बच्चों कि कथन को मतलब कि मानक रूप में बदलना है, ठीक है। जो लिखा हुआ कथन है उसको क्या करना है, मानक रूप में। पहला में बोला जा रहा है कि मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग 0 और 000 उसके बाद 2 है ना, तो सेंटीमीटर होता है। तो प्यारे बच्चों इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में ज्ञात करना है। तो जो लिखा हुआ वो लिख लिए, उसको हमको मानक रूप में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद 4 अंक होगा, है ना, 1 2 3 4, जीरो है तो वो भी है, उसको भी गिनते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यानी कि हो जाएगा 2 के पावर 10 के 2 गुने 10, 2 बटा 10 के पावर 4, 2 का 2 और ये 10 के पर क्या है, 4 जीरो, तो यहाँ पे 10 के पावर 4। अब प्यारे बच्चों 2 का 2, अब यहाँ 10 के पावर 4 है, अब ये वाला ऊपरे ले जाना चाहेंगे तो माइनस में पावर हो जाता है ना, बाकी यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको मतलब कि क्या चीज़ बोला था, जैसे कि यहाँ पे बोला था कि मानक रूप में लिखिए, और उसके बाद भी बोला गया है कुछ कि बदल कर कथन लिखिए, कथन भी लिखना था। कथन को फिर इसी तरह से लिख देंगे जो आपका प्रश्न है उसी को, क्या था, मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग इतना 2 गुने 10 के पावर माइनस में 4 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप लोग को लिख लेना आंसर, ठीक है। चलिए आगे दूसरा में, यानी कि तीसरा का दूसरा, तो पौधों की कोशिकाओं की माप इतना है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहा होगा, तो उसी को पहले क्या करेंगे, 1275 है लास्ट में, तो 1275 लिख लिए। अब प्यारे बच्चों 1275 लिख लिए, तो उसके बाद प्यारे बच्चों 1275 जब लिख लिए, तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट हटाते 1 हुआ, उसके बाद देख रहे हैं 1 2 3 4 4 4 8, यानी कि 8 को जीरो बैठा दिए, ठीक है। यानी इतना बटा 10 के पावर में 8 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो वही बात, यानी कि हमको मानक रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, सिर्फ एक के अंक के बाद पॉइंट बैठता है, ठीक है। तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठ गया यहाँ पर जी, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पॉइंट बैठ गया, तो इधर कितना अंक है, 3 अंक है, ठीक है। तो 3 अंक है इधर प्यारे बच्चों, तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो क्या हो जाएगा, इसमें से खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर जितना बढ़ेगा उतना मतलब 10 के पावर प्लस में हो जाता है, पावर जो होता है 10 के प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला प्लस में इधर 3 गो बचेगा ना प्यारे बच्चों, 10 के पावर जो जीरो यहाँ है जो 3 गो प्लस में है, और ये वाला माइनस में ऊपर जाएगा, तो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो है 8 वो माइनस में गया, और ये वाला 3 गो बचल था, 3 गो मतलब प्लस में है, तो 8 में से 3 गया था 5, यानी कि प्यारे बच्चों ई लिख देंगे और 10 के पावर में ये हो जाएगा। आप डायरेक्टली समझो कि इतना बराबर फिर इतना हो जाएगा, ठीक है। अतः पौधों की कोशिकाओं की माप प्यारे बच्चों ये हो गया आंसर, ठीक है। जीवाणु की माप इतना है, इतना मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ये मीटर में या मीटर ही बोलेंगे इसको, है ना, तो मीटर में दिया हुआ है, एम से मीटर होता है, और कुछ भी होता है क्या, तो प्यारे बच्चों मीटर में है। अब इसको हमको क्या करना है कि हमको क्या करना है, तो मानक रूप में लाना है, तो मानक रूप में लाना है, तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिखे, उसके बाद पॉइंट हटा है, तो उसके बाद जितना अंक है तो वो जीरो बैठी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 5 का 5 यहाँ पे क्या होगा, 10 के पावर 7, 7 को जीरो है इसीलिए 10 का पावर 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 का 5 ये वाला नीचे वाला ऊपर चल गया तो माइनस में हो गया, समझ में ही रहा होगा। अतः जीवाणुओं की माप कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है।
तो चलिए प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। चौथा में आता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आप लोग के बुक भी होगा तो उसमें भी आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से, ठीक है। कितना जीरो आप लोग गिन लीजिए। यहाँ 3 3 6 3 3 9 3 12 3 5 15 3 6 18 18 को जीरो और एक 6 इधर लिखा है, ठीक है। कूलाम होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 16 है लास्ट में, इसलिए 16 लिखेंगे और 10 के पावर क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 18 तो यहीं तक हो गया था और 19 20 है ना, तो 10 के पावर 20 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी पॉइंट हटाता है इस तरह होगा है ना, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको मानक रूप में लिखना है, तो 1.6 लिखेंगे क्योंकि एक ही अंक के बाद पॉइंट बैठ जाता है, तो यहाँ पे 1.6 हो गया। अब 10 के पावर प्यारे बच्चों देखिए एक अंक क्या हुआ, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा ना, इधर इधर एक अंक के बाद पॉइंट बैठा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ई एक अंक हुआ प्लस में रहा, प्लस में रहा ना प्यारे बच्चों, तब प्लस में रहा तो क्या हुआ, ई जब 20 है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर माइनस में 20, और माइनस में 20 और एगो है प्लस में 20, तो माइनस में 20 और एगो प्लस में 20, तो क्या होगा माइनस में 19 बचेगा घट के, ठीक है। 20 में से एक जाएगा 19 और माइनस में 19, यानी कि 1.6 ये वाला हो गया, और यहाँ पे 10 का पावर वाला ऊपर गया तो माइनस में 19, ठीक है। 20 में से एक घट के माइनस में 19 प्यारे बच्चों, तो वही है आता एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 का पावर माइनस में 19। अब इतना होता ही है प्यारे बच्चों, एक जीके भी है, ठीक है, साइंस में, ठीक है, फिजिक्स वाला में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे है पांचवा, तो माइक्रोन, माइक्रोन यहाँ पे लिखा हुआ, हालांकि यहाँ पे एक भी होना चाहिए ना, एक माइक्रोन इतना कौन मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो बताना है आपको कि इसको मतलब कि मानक रूप में लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यानी कि 1 बट्टा क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ई माइन इसको ऊपर ले जाके माइनस में खाली कर देंगे, हो जाएगा आंसर, है ना प्यारे बच्चों। आता एक माइक्रोन, यहाँ पर एक लिख दो, अतः एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस में 6 मीटर के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों को कि एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं, जिसमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm तथा प्रत्येक दो शीशों के बीच कागज की एक शीट है, जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.07 mm है। इसकी कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि देखिए जैसे शीशा रखा हुआ है, ठीक है, फिर का जैसे कि शीशा रखा है, फिर कागज है, ये शीशा है ऊपर, ठीक है, गोल है जैसे शीशा कर दिए इसे, ठीक है, कागज, फिर शीशा, फिर कागज, फिर शीशा, फिर कागज, फिर शीशा, फिर कागज, फिर शीशा, फिर कागज। इस तरह से क्या गो शीशा है प्यारे बच्चों, शीशा की संख्या 10 गो है, ठीक है। तो शीशा क्या हुआ 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, हो गया 10 गो शीशा। देख लो शीशा क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कागज बोला जा रहा है कि दोनों शीशा के बीच में है, यानी कि लास्ट वाला ही नहीं होगा, ठीक है। तो शीशा का शीशा तो 10 गो ही है, कागज क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कागज 9 होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चूंकि यहाँ पे हम लोग हाल में लिखेंगे कि चूंकि एक शीशे की लंबाई मोटाई मोटाई लिखेंगे, चूंकि एक शीशे की मोटाई कितना है प्यारे बच्चों 10 mm है, ठीक है। तो 10 शीशा है, टोटल 10 शीशा है ना, प्रश्न में बोला गया 10 शीशा, ठीक है। तो 10 शीशा की मोटाई कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 10 यानी कि 100 mm प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चूंकि एक कागज की सीट की मोटाई कितना है, एक कागज की जो सीट बैठा रहा है उसका मोटाई कितना है, तो इतना है 0.07 mm है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 9 गो है ना इसी तरह से कागज, कागज क्या है 9 गो, तो 9 कागज सीट की मोटाई कितना हो जाएगा, 9 कागज के सीट की मोटाई कितना हो जाएगा, तो 9 गुने इतना कर देंगे, यानी कि इतना आ जाएगा 9 छक 9 से 63, तो 0.63 आ जाएगा mm, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पर जी क्या, इसीलिए कुल मोटाई हम लोग को निकालना है, और वो भी क्या चाहिए मानक रूप में। पहले नंबर कुल मोटाई निकाल लेते हैं, तो कुल मोटाई यानी कि 100 और यहाँ पे 0.63 mm है, वो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100.63 mm आ जाएगा, ठीक है। अब मानक रूप में इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए मानक रूप में हमको लिखना है किसको, तो 100.63 को प्यारे बच्चों हम लोग को मानक रूप में लिखना है। तो हम क्या बताएं मानक रूप में कि हम एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाता है, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठ गया है। अब प्यारे बच्चों ये पॉइंट जो यहाँ था वो यहाँ पे आ गया, तो 2 गो इधर बढ़ गया, यानी कि 2 गो अब प्लस में होगा कि नहीं होगा, 0 होगा ना, मतलब घात में होगा, जो 10 के पावर जो होगा 2 प्लस में होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो वही बस यहाँ पर जी हो गया और कुछ हुआ नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। मानक रूप में लिख दिए हैं, बस ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही अंक के बाद पॉइंट बैठता है, तो वही हो गया है। और जब यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों जब इधर 2 बढ़ गया तो क्या हो जाता है 2 यानी 10 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में।
ठीक है, प्यारे बच्चों माइनस में नहीं होगा, ठीक ना? तो आप लोगों को कुल मिलाकर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।